हेलो एवरीवन, वेट लॉस जर्नी का आज पाँचवा दिन है और हम लगातार वर्कआउट कर रहे हैं वेट लॉस की और सूर्य नमस्कार। इसके साथ अपन को आपको बैलेंस डाइट और पानी के बारे में मैंने बताया था, तो वो उसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है और आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। आप स्टार्ट कर हल्की रनिंग से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। बॉडी को एक्टिवेट कर लीजिए। और उसके बाद में बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद में कुछ आसन करेंगे जो आपकी संपूर्ण बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। लगातार कीजिए इस तरह से। हल्की रनिंग से आपकी लेग मसल, थाइस, कमर, हार्ट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए। आप सब लोग मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। एक से 2 मिनट की रनिंग, पूरी बॉडी आपकी एक्टिवेट। और रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। उसके बाद में सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में और ताड़ासन की स्थिति में आ जाएगी। पंजों पे खड़े हो जाइए और बॉडी को बैलेंस कीजिए इस तरह से। सांस छोड़ते दोनों पैर सरफेस पे और दोनों हाथ आपके रिलैक्स। इसी के साथ त्रियक ताड़ासन। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए बॉडी को एक साइड बेंड कर लीजिए। कमर के पोस्चर से ऊपर वाली बॉडी आपकी बेंड, कमर से बॉडी को बेंड। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी के साथ दूसरी तरफ कर लीजिए। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और रिलैक्स हो जाइए सांस छोड़ते हुए। इसी के साथ दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और कमर को रोटेट कर लीजिए बिल्कुल धीरे धीरे। इस तरह से पूरा राउंड बनना चाहिए। कोई जल्दीबाजी नहीं, रिलैक्स, बिल्कुल धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड से, तेज नहीं करना। फाइव टाइम्स एक साइड कर लीजिए, 5 टाइम्स दूसरी साइड कर लीजिए। इस तरह से आप सब लोग स्टार्ट कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का गैप इस तरह से। और सांस लेते हुए दोनों हाथ बॉडी के पैरेलल इस तरह से आपके शोल्डर्स के अकॉर्डिंग। और सांस छोड़ते हुए त्रिकोणासन में। झटके से नहीं आना, बिल्कुल आराम आराम से, नहीं तो आपके कमर पे मूछ या प्रेशर आ सकता है। सांस लेते दोनों हाथ पैरेलल और सांस छोड़ते रिलैक्स हो जाइए। कमर में दर्द है या सर्वाइकल है तो वो बिल्कुल ही केयरफुली करें। बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो नहीं करें। दोनों हाथ पैरेलल, दोनों पैरों में गैप, सांस छोड़ते हुए इस तरह से।
सांस लेते हुए दोनों हाथ पर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इसी के साथ ही 2.5 से 3 फीट का दोनों पैरों में गैप, दोनों पैर इस तरह से आपके मुड़े हुए होने चाहिए और आगे आपको थाइज को इस तरह से बेंड करेंगे, वॉरियर पोज करेंगे सांस लेते हुए, दोनों हाथ ऊपर और इस तरह से होल्ड कीजिए, वीरभद्रासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और रिलैक्स हो जाए। इसी के साथ दूसरी साइड कर लीजिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और होल्ड कीजिए, सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाइए आप योगा मैट पे वज्रासना में आपके इस तरह से। एक से 2 मिनट कम से कम वज्रासना में आप डेली बेसिस पे सुबह शाम बैठेंगे तो आपके स्टमक की रिलेटेड सारी समस्या रिजॉल्व होने और आपकी याददाश्त के लिए भी बहुत ही शानदार इस तरह से लगातार घुटने के बल आ जाएंगे। 1 से 2 मिनट होल्ड करने के बाद में दोनों हाथ आपकी कमर पे और सांस अर्धोष्टासना आपके स्टमक के लिए थायराइड बहुत ही और ओवरऑल जितने भी आसना कर पाते हैं हर आसन को 3 से 5 बार रिपीट कीजिए, आपके वेट लॉस को बहुत ही शानदार। और सांस लेते हुए बॉडी सीधे और रिलैक्स हो जाइए सांस छोड़ते हुए। दो से 5 सेकंड का रिलैक्स और उसके बाद दोनों पैरों को दंडासना की स्थिति में बिल्कुल सामने इस तरह से, दोनों हाथ आपके सरफेस पे, बॉडी का पोस्चर 90 डिग्री पे और इसी पोजीशन पर जैसे अपन ने 1 से 2 मिनट वज्रासना में होल्ड करना स्टार्ट किया, ऐसे ही आप दंडासना के अंदर होल्ड करना स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आपके ब्लड का सर्कुलेशन पैरों में बहुत ही शानदार। एक पैर को दूसरी तरफ से और जो पैर सीधा है उसको बीच बीच में लेके आ जाएंगे, वक्रासन में आ जाएंगे। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए और नजर आपकी सामने इस तरह से पोस्चर आपका बना है। जब पूरी तरह से कड़क होके और पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आने लगेगा आपकी कमर पे, स्टमक पे, लेग और रिलैक्स हो जाइए सांस छोड़ते हुए दंडासना में। दूसरे पैर से कर लीजिए, इस तरह से। हर आसन को कम से कम डेली बेसिस पे 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, आपके रिजल्ट और भी अच्छे आने लगे। और रिलैक्स हो जाइए सांस लेते हुए और उसके बाद में गोमुखासन की स्थिति में आएंगे। पैरों को आप इस तरह से
आप इस तरह से घुमाइए कि ये जो पैर हैं आपके हिप के अकॉर्डिंग इस तरह से टच करें और घुटने आपके एक दूसरे के ऊपर आ जाए। जो पैर ऊपर है वही आपका हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, गोमुखासन। लगता बहुत आसान है, लेकिन जब आप इस पोजीशन में आने के बाद में आप थोड़ी सी देर जब होल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर एक हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके बॉडी पोस्चर के लिए बहुत ही शानदार। इस तरह से लगातार नॉर्मल गति से सांस लेते रहिए और रिलैक्स हो जाइए दंडासना में आके। इसी के साथ दूसरे पैर से आप कर लीजिए इस तरह से। सबसे पहले एक पैर को लेके आ जाइए, फिर दूसरे पैर को लेके आ जाइए और दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से। और जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा और पीछे से दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर खींचातानी हो रही है दोनों हाथों में तो समझ जाइए आपका बॉडी का जो वेट है हाइट के अकॉर्डिंग सही है। ऐसे ये आपके बॉडी पोस्चर, शोल्डर्स मसल्स, हार्ट, पीठ दर्द, स्टमक, एक एक आसन आपके कम से कम 10 से 15-20 फायदे देता है। लगातार बेसिस पे करते हैं और होल्ड करते हैं इस तरह से। और रिलैक्स हो जाइए दंडासना में आके। और उसके बाद में दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके बांधिए। बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा और राउंड करके आप बॉडी घुमाएंगे। थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो पीछे आप ज्यादा जाएंगे, पूरा आगे की तरफ जाएंगे। दोनों पैर बिल्कुल सीधे और एक दूसरे के साथ सटे हुए और इस तरह से 5 टाइम्स एक साइड कीजिए। लगातार करेंगे। और दूसरी साइड का से कर लीजिए। कम से कम 5 टाइम्स, एक बार 5 टाइम्स। और अच्छे रिजल्ट के लिए कम से कम 10 से 15 बार एक साइड, 10 से 15 बार दूसरी साइड। और रिलैक्स हो जाइए। एक पैर को पीछे बीच में लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ आ जाइए। दोनों हाथों से पैरों को इस तरह से पकड़ के बॉडी को सीधे रख सकते हैं। और अगर आप हेड को आपके लेग से टच कर पा रहे हैं, जानुसिरासन, बहुत ही शानदार। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति दंडासन। इसी के साथ दूसरी तरफ से पैर को बीच बीच में लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैर को इस तरह से पकड़ेंगे और आपके हेड को लेग से टच करने की कोशिश कीजिए। पूरी स्ट्रेचिंग होती है। सांस लेते हुए दंडासना की स्थिति में आ जाएंगे और वज्रासना में आके रिलैक्स करें। दोनों पैरों में हल्का सा गैप देंगे और सांस छोड़ते हुए कमर के पोस्चर से बॉडी को बेंड करेंगे और रिलैक्स।
सांस लेते हुए दोनों हाथ आपके थाइस पे और पूरी स्थिति वज्रासन। इसी के साथ बालासन की स्थिति में आएंगे, सांस छोड़ते हुए। और रिलैक्स हो जाइए वज्रासन में आके 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। उसके बाद में दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लगाएंगे, पेट के बीचों बीच में लगाएंगे इस तरह से। पेट को अंदर की तरफ खींचे रखिए और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ बॉडी को बढ़ाएं। मंडूकासन। सांस छोड़ते गए, उसके बाद में नॉर्मल गति से सांस। डायबिटीज के लिए, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही शानदार। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति वज्रासन। इसी के साथ ही दोनों हाथों की इस तरह से अंगूठा अंदर डाल के और मुट्ठी बांधेंगे और पेट के बीचों बीच नाभि के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे और सांस छोड़ते हुए ऐसे। आप चाहे तो 10 सेकंड 20 सेकंड जितना होल्ड कर पा रहे उतना होल्ड कीजिए, और लगातार अगर 1 मिनट 2 मिनट अगर होल्ड कर लिया जाए तो पूरा खिंचाव आता है आपके स्टमक, पैनक्रियाज। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए वज्रासन में आके। और इसी के साथ अपन 5 सेट अपन सूर्य नमस्कार के करेंगे। आप सब मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। आप मैट पर सब लोग आ जाएंगे मेरे साथ इस तरह से सूर्य नमस्कार की स्थिति में। सामने मैट पे सामने की तरफ इस तरह से खड़े हो जाएंगे। काउंटिंग से कर सकते हैं या जैसे आप आसना के हिसाब से कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए प्रणामासन 1, सांस लेते हुए हस्तोत्थानासना 2, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासना 3, सांस लेते हुए अश्वसंचालन आसन 4, काउंटिंग सर दंडासन। नजर सामने, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, घुटने टिकाइए और उसके बाद में चेस्ट आपका बॉडी। सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। बॉडी शेप अप के लिए, वेट लॉस के लिए, एनर्जी लेवल के लिए बहुत ही अश्वसंचालनासन, सूर्य नमस्कार, पादहस्तासन 10, सांस लेते हुए हस्तोत्थानासन और सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा, प्रणाम मुद्रा, और रिलैक्स हो जाए। ऐसे 12 अभ्यास का एक पूरा कंप्लीट सेट होता है। आप लगातार कीजिए मेरे साथ। 4 सेट और करिए, काउंटिंग के साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 7
8, 9, 10, 11, 12 और रिलैक्स। इस तरह से कीजिए। जैसे स्पीड आप तेज कर सकते हैं तेज के हिसाब से कीजिए, नॉर्मल स्पीड से कर सकते हैं नॉर्मल स्पीड से। और हर आसन को आप 5 सेकंड कम से कम होल्ड करना चाहते हैं तो आप होल्ड करके कीजिए। इस तरह से रिलैक्स। स्टार्ट। भुजंगासन, सांसों का ध्यान रखिए। और अब आप देखेंगे थोड़ी देर जैसे ही होल्ड करना स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक की बॉडी के अंदर एक खिंचाव आने लगता है। पर्वतासन, अश्वसंचालन, पादहस्तासन, सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए प्रणामासन और रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सांसों का ध्यान रखिएगा हर आसन के साथ। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते और रिलैक्स। लास्ट 1, 1, 2, 3, 4, 5, कम से कम 11 सेट आपको डेली बेसिस। अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत ही शानदार 11 सेट सूर्य नमस्कार। अश्वसंचालन, पादहस्तासन, सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन और रिलैक्स हो जाइए। और उसके बाद में 2 से 2.5 फीट का दोनों पैरों में गैप। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां सामने की ओर, और सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे की तरफ बेंड कीजिए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। इस तरह से अगर आपका बॉडी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है तो सरफेस से टच कर पाएंगे आप। और होल्ड कीजिए। और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में। एक बार फिर दोबारा से कर लीजिए, बॉडी रिलैक्स होने लगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां सामने की ओर। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सरफेस से टच कीजिए और होल्ड कीजिए। दो से 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं ना होल्ड कीजिए।
सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए इस तरह से। थैंक यू एवरीवन।